बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित पार्टी की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया। अब इस फैसले को सुनकर हो सकता है आप हैरान हो जाएं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि मायावती ने जिसे अपना सक्सेसर यानी जिसे उत्तराधिकारी घोषित किया है उसे आप पहले से जानते हैं। मायावती ने बैठक में बड़ी घोषणा की है। मायावती ने ऐलान किया कि बसपा में उनके उत्तराधिकारी अब होंगे आकाश आनंद। बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया था। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों और राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ हाल ही में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से उपजी चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी तय की गई। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी वाले उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के नतीजों को विचित्र और रहस्यमयी बताते हुए बसपा सुप्रीमो ने देश भर के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह का कहना है कि बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो आइए आपको भी सुनाते हैं बसपा नेता उदयवीर सिंह का बयान। संगठन को केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। आकाश आनंद जी को क्या जिम्मेदारी? उन्हें बहन जी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। कहीं पे उनको तैयारियों के लिए लगाया गया है? तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में नहीं, जो कमजोर राज्य है उनमें काम। तो आइए अब आपको बताते हैं आखिरकार कौन है आकाश आनंद। मायावती के भतीजे हैं आकाश। लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की पढ़ाई की है। साल 2017 में आकाश की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। सहारनपुर रैली में पहली बार मायावती के साथ आकाश मंच पर दिखे थे। मायावती ने 2017 में एक बड़ी रैली करके आकाश आनंद को राजनीति में लाने का ऐलान किया था, या फिर यूं कह लें कि आकाश आनंद को राजनीति में इंट्रोड्यूस किया था। आकाश को इससे पहले पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली हुई थी। अब मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए एक बार फिर से नई योजनाएं बना रही है। नई योजनाओं में तमाम तरीके के प्रयोग हो रहे हैं, फेरबदल, और पार्टी में निष्क्रिय हो चुके नेताओं को बदलने की तैयारी भी है और इसका बड़ा फरमान भी जारी किया जा चुका है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं, पार्टी की नीतियों और बाबा साहेब के मिशन को नीचे तक पहुंचाने में बहुत से नेता नाकाम हो चुके हैं। कहते हैं इस बारे में बसपा सुप्रीमो मायावती को भी पूरी जानकारी है कि कौन नेता किस तरह से पार्टी में काम कर रहा है। उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों में पार्टी के भीतर न सिर्फ बड़े फेरबदल होंगे, बल्कि बूथ स्तर तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं, ऐसा करके पार्टी न सिर्फ बड़े बदलाव करेगी, बल्कि उसके परिणाम भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती से पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी और उनको जिम्मेदारी देने की सिफारिश की है। पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं, आने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देकर चुनावी मैदान में उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी निभाने वाले एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, पार्टी का ग्राफ 2012 से लगातार गिर रहा है। उनका कहना है, पार्टी ने इस दौरान रणनीतिक तौर पर कई फेरबदल और कई प्रयोग किए, लेकिन ज्यादातर प्रयोग असफल रहे। वो कहते हैं, ये प्रयोग गठबंधन के तौर पर भी थे, जातिगत समीकरणों के आधार पर भी किया गया। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस बार व्यापक फेरबदल करते हुए युवाओं को तरजीह देने की योजना तो बना ही ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।